नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक पैसेज लेकर आया हूं, यानी कि एक पैसेज स्टोरी लेकर आया हूं। और इस पैसेज के माध्यम से हमारे को बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे और हर एक वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो भी सेंटेंसेस यूज हुए हैं उनको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। सो गाइज़, ये है हमारा आज का पैसेज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिलने वाले हैं जिससे आपको अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि जो शुरुआत में जो इसका सेंटेंस है वो क्या है। ठीक है, शुरुआत में लिखा है ऑल दो का मतलब होता है हालांकि। ईच बेबी हैज़ एन इंडिविजुअल शेड्यूल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक समझते हैं। यानी कि हर बच्चे के पास में अपना एक व्यक्तिगत शेड्यूल होता है विकास का। ठीक है, ये बोला ना, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, है ना। ठीक है, उसका व्यक्तिगत रूप से शेड्यूल का मतलब होता है कि उसके पास एक शेड्यूल होता है, सारणी होती है। ठीक है, डेवलपमेंट यानी कि विकास की। तो ये बोल रहा है कि हर बच्चे के पास में अपनी विकास की एक सारणी होती है या एक शेड्यूल होता है। ठीक है, हैज़ का मतलब है कि उसके पास होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनरल पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ हैव बीन ऑब्जर्व्ड। जनरल पैटर्न्स मतलब कहते हैं कि सामान्य जो पैटर्न्स होते हैं जो ग्रोथ के यानी कि विकास के। ठीक है, तो जनरल पैटर्न्स ऑफ का मतलब किसका, ग्रोथ के। ठीक है, हैव बीन ऑब्जर्व यानी जिसे देखा गया है। ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ के जो सामान्य पैटर्न्स है उसे देखा गया है। ठीक है, तो जनरल पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ हैव बीन ऑब्जर्व यानी कि उसे देखा गया। हैव बीन मतलब किया गया है। ठीक है, तो ऑब्जर्व मतलब देखा गया है, उसे फील किया गया है। ठीक है, तो जनरल जो उसके पैटर्न्स होते हैं उसके जो विकास के, ठीक है, बच्चे के। आगे देखिए, 3 पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। 3 पीरियड्स यानी कि 3 अवधियाँ। पीरियड्स जब ऐसा लग गया तो इसका मतलब है कि 3 अवधियाँ। ठीक है, तो थ्री पीरियड्स यानी कि 3 अवधियाँ ऑफ किसकी, डेवलपमेंट यानी कि विकास की 3 जो अवधियाँ हैव बीन आइडेंटिफाई। हैव बीन यानी जैसे पहचाना गया है, हैव बीन आइडेंटिफाई यानी जैसे पहचाना गया है, विकास की 3 अवधियों को पहचाना गया है। आगे देखिए, इंक्लूडिंग अर्ली इन्फेंसी। ठीक है, इंक्लूडिंग अर्ली इन्फेंसी इसका मतलब होता है कि जो शुरुआत का जो इन्फेंसी कहते हैं बचपना। ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब जो भी वो भी मिला हुआ है इसके साथ। ठीक है, इंक्लूड यानी जो भी वो भी मिलाया हुआ है, जो 3 अवधियाँ दी है यानी कि विकास की जो 3 अवधियाँ हैं, 3 पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट जो है ना, उसको पहचाना गया, उसके अंदर ये इंक्लूड किया गया है जो शुरुआती जो बचपना है बच्चे का। जब बच्चा जन्म लेता है, जो शिशु अवस्था होती है, जो वो बचपना होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वो बता रहा है कि इंक्लूडिंग अर्ली इन्फेंसी, अर्ली यानी जो शुरुआती जो इन्फेंसी यानी जो शुरुआती बचपना होता है वो भी इसके साथ इंक्लूड किया गया है। और 3 अवधियाँ बच्चे के यानी कि बच्चे के विकास की 3 अवधियों को पहचाना गया है। ठीक है, उसके अंदर मतलब बच्चा जब से जन्म लेता है वो शुरुआती बचपना भी इसके साथ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच एक्सटेंड। अभी विच का मतलब होता है कि जो। ठीक है, जो या जिसे। ठीक है, अब जो ये 3 जो अवधियाँ दी गई उसके बारे में ही बता रहा है। ठीक है, जब ये ऐसा कॉमा लग जाता है तो इसका मतलब अभी इसी के बारे में वो और बताएगा। ठीक है, विच एक्सटेंड यानी कि जो फैले हुए हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि जो 3 अवधियाँ हैं वो किस रूप से फैले हुए, किस मतलब टाइम पीरियड के साथ में फैले हुए हैं। ठीक है, वो बता रहा है। विच एक्सटेंड यानी कि जो फैले हुए हैं फ्रॉम यानी से द फर्स्ट टू 6 मंथ यानी कि पहले से 6 मंथ तक। ठीक है, एक तो है पहले से 6 मंथ तक। ठीक है, आगे फिर कॉमा लग गया, अब दूसरा बता रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया यानी कि फर्स्ट से लेकर 6th मंथ तक जो एक उसकी पीरियड होता है। ठीक है, बच्चे के विकास का। और आगे देखिए मिडिल। अब बता रहे कि मिडिल इन्फेंसी का मतलब होता है कि जो मध्य का बचपना होता है। ठीक है, शुरुआती तो हो गया है कि 1 से लेकर 6ठे महीने तक, और जो बीच का जो है ना मिडिल इन्फेंसी यानी कि बीच का जो बचपना होता है उसके बारे में बता रहा है। वो है फ्रॉम द 6 to 9th मंथ। ठीक है, यानी कि 6 से लेकर 9 महीने तक का जो बीच का जो मध्यम जो बचपना होता है वो होता है। ठीक है, तो आगे देखिए, एंड लेट इन्फेंसी। ठीक है, लेट इन्फेंसी कहते हैं कि जो बाद में जो उसका बचपना आता है। ठीक है, यानी कि पहला तो हो गया 1 से 6 तक। ठीक है, जो यहाँ से लिखा हुआ है कि फर्स्ट टू 6 मंथ। ठीक है, और दूसरा यानी कि मिडिल जो बीच का है वो हो गया इन्फेंसी यानी जो बचपना है वो फ्रॉम 6 to 9th मंथ। ठीक है, 9th मंथ यानी कि जो दूसरा है वो 6 से लेकर 9 महीने तक हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट का है एंड यानी कि जो लास्ट का है इन्फेंसी यानी जो लास्ट का जो बचपना है, अब उसके बारे में बता रहा है कि वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ। ठीक है, तो एंड लेट इन्फेंसी यानी कि बाद में जो उसका बचपना है फ्रॉम से ओथ 9th। ओथ का मतलब होता है कि अन्य, 9th यानी 9, अन्य 9 से
टू, ठीक है, 9 to 15 months, ठीक है, 15 months। और जो अन्य जो बाद में जो लास्ट में जो उसका बचपना आता है वो है 9 से लेकर 15 तक, यानी कि 15 महीने तक उसका बचपना है। तो ये 3 अवधियां बच्चे के विकास को पहचानी गई है, यानी कि आइडेंटिफाई की गई है, ठीक है। ये कहा ना कि 3 periods ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन आइडेंटिफाई, जैसे आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पहला है 1st to 6 month, ठीक है, और दूसरा है जो मिडिल जो बीच में आता है वो है 6 to 9th month, ठीक है। एंड जो लेट इन्फेंसी जो लास्ट का जो बचपना आता है बच्चे का वो है फ्रॉम 9th to 15 month, ठीक है, यानी कि 9 से लेकर 15 महीने के बीच का जो लास्ट का बचपना है वो आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेराज का मतलब होता है जबकि, द न्यू बॉर्न, जो न्यू बॉर्न कहते हैं कि नवजात शिशु को, ठीक है, द न्यू बॉर्न इज कंसर्न्ड कहते हैं कि वो संबंधित है, ठीक है। ये बोला है कि वेराज जबकि जो न्यू बॉर्न यानी कि जो नवजात शिशु है वो कंसर्न्ड यानी कि वो संबंधित है, इज आगे ना है, विद हिज यानी कि अपने, और या हर इनर वर्ल्ड यानी कि अपने और अपनी जो अंदर की दुनिया है उससे वो संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, एंड और रिस्पॉन्स, और वो प्रतिक्रिया करता है। एंड का मतलब हो गया और, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया करता है, प्राइमरली यानी कि मुख्य रूप से जो बच्चा होता है वो प्रतिक्रिया करता है मुख्य रूप से। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया, ठीक है, प्राइमरली यानी कि मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से प्रतिक्रिया करता है टू हंगर, जब वो हंगर होता है, एंड पैन जब उसे दर्द होता है। भाई बच्चा होता है वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर प्रतिक्रिया करता है, या वो भूखा होता है तब वो चिल्लाता है या कुछ भी प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, या उसको कुछ दर्द होता है, ठीक है, पैन होता है तो वो प्रतिक्रिया करता है, यानी कि कुछ वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो हंगर एंड पैन यानी कि जब वो भूखा होता है या उसे दर्द होता है तो फिर वो प्रतिक्रिया करता है। रिस्पॉन्स प्राइमरली यानी कि प्राइमरली का होता है मुख्य रूप से, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, ठीक है, तो मुख्य रूप से वो प्रतिक्रिया करता है। आगे देखिए, इन अर्ली इन्फेंसी कहते हैं कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, जो वो शुरुआत का जो बचपना होता है, जन्म लेते ही जो बचपना होता है यानी कि शिशु अवस्था जो होती है बच्चे की उसमें, ठीक है। तो इन अर्ली इन्फेंसी यानी कि शुरुआती बचपने में द बेबी इज ऑलरेडी अवेयर, यानी कि बच्चा पहले से ही जानता है, बेबी इज ऑलरेडी अवेयर, बच्चा पहले से जानता है। अब किसके बारे में जानता है वो बता रहा है, देखो, ऑफ द सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी कि आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में बच्चा पहले से ही जानता है, ठीक है। शुरुआती जो इन्फेंसी यानी कि शुरुआत से ही बच्चा अपने जो आसपास की दुनिया है उसके बारे में वो जानता है, ठीक है। सराउंडिंग कहते हैं आसपास, वर्ल्ड एंड दुनिया, जो आसपास की दुनिया है मतलब जो भी हो, उसके माता पिता जो भी हो, घर के जो परिवार वाले हो, तो वो आसपास की उसकी दुनिया है वो बच्चा शुरुआत से ही उसको मतलब उसको पता होता है, जो आसपास की दुनिया है उसके बारे में उसको पता होता है, ठीक है, शुरुआत में ही वो ये मतलब ये बोल रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, ड्यूरिंग द 2nd month, ठीक है, यानी कि दूसरे महीने के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, 2nd month यानी कि दूसरे महीने के दौरान, मैनी इन्फेंट्स कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं बचपना, इन्फेंट्स कहते हैं शिशुओं को, ठीक है। तो मैनी इन्फेंट्स यानी कि कई शिशु, मैनी इन्फेंट्स यानी कि कई शिशु, आर अवेक मोर, अवेक का मतलब होता है कि जागते हैं, मोर एंड अधिक, तो कई शिशु होते हैं वो अधिक जागते हैं, ठीक है। तो मैनी इन्फेंट्स आर अवेक मोर यानी कई शिशु अधिक जागते हैं, एंड और कैन रेज और उठा सकते हैं, ठीक है, रेज का मतलब होता है उठाना, कैन यानी सकते हैं, तो कैन रेज उठा सकते हैं देयर हेड्स यानी कि अपने सिर को। तो कई ऐसे शिशु है जो अपने सिर को उठा सकते हैं, टू लुक एट थिंग यानी कि चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। टू का मतलब होता है किसके लिए, लुक एट थिंग यानी चीज़ों को देखने के लिए कई शिशु अपने सिर को उठा सकते हैं यानी हेड को उठा सकते हैं। तो ये बता रहा है कि मैनी इन्फेंट्स आर अवेक मोर यानी कि कई शिशु है वो अधिक जागते हैं, एंड कैन रेज और उठा सकते हैं देयर हेड्स यानी कि अपने सिर को, टू लुक एट थिंग यानी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, दे ऑल्सो बिगिन, वे भी शुरू कर देते हैं, दे ऑल्सो आगे ना यानी कि भी, दे यानी वे, तो दे ऑल्सो बिगिन का मतलब शुरू करना, ठीक है। तो वे भी शुरू कर देते हैं, टू स्माइल यानी कि मुस्कुराना, एट पीपल्स यानी कि लोगों को देखकर वे भी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाय 4 months, ठीक है, 4 महीने तक, जब यानी बाय 4 months यानी कि 4 महीने तक, द बेबी इज सर्चिंग फॉर थिंग्स यानी कि बच्चा होता है वो ढूंढता है, ठीक है, वो चीज़ों को देखता है, वो चीज़ों को ढूंढता है और उनको तलाशता है, चीज़ों को, थिंग्स कहते हैं चीज़ों को, ठीक है। सर्चिंग यानी वो तलाशता है, ढूंढता है, बेबी का मतलब जो बच्चा है, ठीक है, एज यानी है। तो बच्चा 4 महीने तक बच्चा जो चीज़ों को देखता है, वो ढूंढता है, उनको तलाशता है, ठीक है, बट नॉट येट ग्रेस्पिंग
बट नॉट येट ग्रास्पिंग, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पा सकता है, ठीक है, अभी तक उसको पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, येट यानी अभी तक, ग्रास्पिंग यानी पकड़ने में, लेकिन अभी तक वो पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, देम यानी उन्हें, ठीक है, लेकिन बट नॉट येट ग्रास्पिंग देम, लेकिन बच्चा अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, विद इट्स हैंड यानी कि अपने हाथों से, ठीक है। भाई 4 मंथ का बच्चा हो जाता है तो फिर वो चीज़ों की तलाश करता है, ढूंढता है, लेकिन वो उन चीज़ों को पकड़ नहीं सकता है अपने हाथों से, वो बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ ऑल्सो बिगिनिंग, ठीक, इट इज़ ऑल्सो बिगिनिंग यानी कि यह भी शुरुआत, इट इज़ ऑल्सो बिगिनिंग यानी कि यह है भी शुरुआत, टू बी वरी, वरी कहते हैं सावधान, ठीक है, तो सावधान होना उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी, जो अनजान होते हैं, जो अजनबी होते हैं, मतलब जो बच्चा पहचानता नहीं है तो उसे कहते हैं अजनबी, तो उनसे मतलब वरी यानी सावधान होना उसने शुरू कर दिया है, बच्चा शुरू कर देता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो बिगिनिंग टू वरी ऑफ स्ट्रेंजर्स यानी कि वह भी अजनबियों से सावधान होने लगा है, ठीक है, तो वो बता रहा है कि वह भी अजनबियों से सावधान होने लगा है, स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तो इट इज़ यानी कि वह है, ऑल्सो यानी भी, बिगनिंग यानी शुरू कर दिया, टू वरी, टू भी जब आता है तो टू भी का मतलब होता है होना, ठीक है, वरी यानी सावधान, ठीक है, तो सावधान होना उसने शुरू कर दिया है, ठीक है, ऑफ किससे, स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर होते हैं यानी कि जो अजनबी होते हैं उनसे सावधान होना भी शुरू कर दिया है, तो बच्चा अजनबियों से सावधान होना भी शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है कि वह अजनबियों से सावधान होने भी लगा है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। आगे देखिए, एंड और मे स्क्रीम, मे स्क्रीम का मतलब होता है, देखिए मे यानी सकता है, ठीक है, मे यानी हो सकता है, ठीक है, मे स्क्रीम, स्क्रीम कहते हैं चीखना, सॉरी मे का मतलब सकता नहीं है, यानी कि सकते हैं, ठीक है, स्क्रीम है चीख सकते हैं, वो चीख सकता है, सॉरी एक ही बात होती है, यानी कि सकता है सकती मतलब कर सकता है, ठीक है, वो बता रहा है, मे का मतलब हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो मे स्क्रीम यानी कि वो चीख सकता है, वो चिल्ला सकता है, कब, वेन जब, ए विजिटिंग रिलेटिव, जो आने वाले जो रिश्तेदार होते हैं, विजिटिंग यानी जो विजिट करते हैं, ठीक है, विजिटिंग का मतलब विजिट, और रिलेटिव कहते हैं कि जो अपने रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, तो उसे रिलेटिव कहते हैं, ठीक है, तो जो आने वाले जो रिलेटिव है, ठीक है, ट्राइज जब वो कोशिश करते हैं, जो रिलेटिव जो रिश्तेदार आते हैं, ट्राइज यानी कोशिश करते हैं, टू पिक इट अप यानी इसे उठाने के लिए, अपनी गोद में खिलाने के लिए या उसे लेने के लिए जब वो कोशिश करते हैं, वो चीख सकता है, ठीक है, यानी वो मे स्क्रीम यानी वो चीख सकता है, चिल्ला सकता है, क्योंकि अब वो अजनबियों से सावधान होने लगा है, उसे पता है कि अब अजनबी है ये, ठीक है, तो वो चीख सकता है या चिल्ला सकता है, जब कोई रिश्तेदार रिलेटिव जो ट्राई करता है उसे पिक इट अप यानी उसे उठाने की कोशिश करता है, तो वो चिल्ला सकता है या चीख सकता है, कुछ भी एक्टिविटी वो कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, बाय फ्यू मंथ्स, 5 महीने तक, द बेबी इज ग्रेबिंग ऑब्जेक्ट, बच्चा वस्तुओं को पकड़ता है, ठीक है, एंड पुटिंग और डालता है, देम यानी उन्हें, एंड पुटिंग देम और उन्हें डालता है, इनटू इट्स माउथ यानी कि अपने मुंह के अंदर। 5 महीने तक बच्चा चीज़ों को पकड़ लेता है और अब उन्हें अपने मुंह के अंदर डाल देता है, ठीक है, तो वो बता रहा है। आगे देखिए, सम बेबीज यानी कि कुछ बच्चे आर ट्राइंग कोशिश करते हैं, टू फीड यानी खिलाने की, फीड का मतलब खिलाना, चारा डालना, ठीक है, तो फीड का मतलब ये होता है, तो सम बेबीज आर ट्राइंग यानी कुछ बेबी कोशिश करते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं, टू फीड देम सेल्फ, देम सेल कहते हैं यानी खुद को ही खिलाना, ठीक है, फीड का मतलब खिलाना, देम सेल यानी खुद को, ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को खिलाने की कोशिश करते हैं, विद देयर हैंड्स यानी कि अपने हाथों से, देयर यानी उनके, अपने हाथों से वो खुद को ही खिलाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने हाथों से अपने को खुद को खिलाने की कोशिश करते हैं, देम सेल्स यानी खुद को, ठीक है, फीड यानी खिलाना वगैरह ये हो सकता है, ट्राइंग यानी जो कोशिश करते हैं। आगे देखिए, इन मिडिल इन्फेंसी, मिडिल इन्फेंसी कहते हैं कि जो बीच का जो बचपना होता है, मैंने अभी पहले यहाँ पे बताया था मिडिल इन्फेंसी, यहाँ से शायद होगा ये जो मिडिल इन्फेंसी मैंने पहले बताया था, तो मिडिल इन्फेंसी का मतलब होता है कि जो मध्यम का जो बचपना होता है बच्चे का, वो कहाँ से होता है कि 6 to 9th मंथ, ठीक है, 6 से लेकर 9 महीने का जो बीच का जो मध्यम का जो बचपना होता है उसके बारे में बता रहा है। इन मिडिल इन्फेंसी यानी कि जो मध्य के बचपने में, इन आ गया ना में, द बेबी कॉन्सेंट्रेट, बेबी कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि बेबी ध्यान देता है, ऑन इन पर, प्रैक्टिसिंग कहते हैं अभ्यास पर, अब वो किसके अभ्यास पर वो ध्यान देता है, ए ग्रेट मैनी स्पीच साउंड यानी कि कई महान जो भाषण के जो आवाज़ें होती हैं, जब भी ऊपर कोई लोग बोलते हैं तो वो मतलब बोलते हैं तो उनकी जो साउंड्स होती है उनके ऊपर बेबी ध्यान देता है, जो बीच का जो बचपना होता है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि 6 to 9th मंथ के जो बीच का बचपना होता है उस पीरियड काल में बच्चा जो भी मैनी यानी बहुत ही ग्रेट, जो ग्रेट ने बहुत ही बड़े, मैनी कई यानी स्पीच यानी साउंड, जो भी भाषण होते हैं उनकी जो साउंड्स होते हैं उनके ऊपर बच्चा ध्यान देता है, ठीक है। आगे देखिए, इट लव्स यानी कि वो प्यार करता है, किससे करता है, टू इमिटेट एक्शन,
इमीडिएट एक्शन कहते हैं कि जो तुरंत एक्शन लेने पर वो उससे प्यार करता है। एंड और किससे प्यार करता है? एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन का मतलब होता है कि मैं चलो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। एग्जामिन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जो दिलचस्प वस्तु होते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, इंटरेस्टिंग है दिलचस्प, जो दिलचस्प वस्तु उसे लगती है उसकी वो जांच पड़ताल करता है। एग्जामिन यानी जांच पड़ताल करता है या उसकी नकल करता है वो, ठीक है, बच्चा, ठीक है, तो वो उन चीज़ों की नकल करता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है तुरंत, उससे वो प्यार करता है, ठीक है। तो इट लव्स, वो प्यार करता है टू इमीडिएट एक्शन यानी कि तुरंत एक्शन पर। एंड एग्जामिन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और जो दिलचस्प वस्तु है उसके ऊपर वो उसकी जांच करता है, उसकी नकल करने में वो बहुत ही उससे प्यार करता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एट अबाउट 7 months, अब इसका मतलब हो गया कि 7 महीने तक। अब यहाँ पे एट अबाउट लगा, आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार एट अबाउट क्यों लगा, ठीक है। तो जब भी बार बार बाय बाय लग रहा है तो यहाँ पे एट अबाउट लग गया। एट अबाउट का यही मतलब होता है कि 7 महीने तक या 5 महीने तक। हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं एट अबाउट 5 months यानी कि 5 महीने तक, 5 महीने तक। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। एट अबाउट 7 months यानी इसी का यही मतलब होता है कि 7 महीने तक, ठीक है। तो एट अबाउट 7 months यानी कि 7 महीने तक इट बिगिंस, ठीक है, ये शुरू कर देता है। बिगिंस यानी कि शुरू कर देता है। टू क्रोल, क्रोल का मतलब है रेंगना या सरकना, ठीक है। तो 7 महीने तक बच्चा रेंगना या सरकना शुरू कर देता है, ठीक है, वो बता रहा है, ठीक है। तो ये बोला कि एट अबाउट 7 months इट बिगिन टू क्रोल, यानी कि बच्चा होता है वो, इट यानी ये है, बिगिन्स यानी कि शुरू कर देता है, टू क्रोल यानी कि रेंगना या सरकना वो शुरू कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। ए स्किल दैट इट मास्टर, ए स्किल, स्किल कहते हैं कौशल को, ठीक है, यानी कि हुनर को। जैसे कि अपन मतलब बाइक चलाते हैं या फिर कोई भी अपन जब चीज़ प्रैक्टिसली बार बार करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना हो गया, तो गाड़ी हम जब कंटिन्यू चलाते हैं तो फिर वो स्किल आ जाती है, यानी कि हमारे का कौशल आ जाता है, फिर हम उसमें मास्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि ये स्किल यानी कि एक कौशल, दैट एंड जिससे इट मास्टर यानी कि ये मास्टर कर देता है या इसके ऊपर महारत हासिल कर देता है, ठीक है। कब करता है? एट द एंड यानी कि अंत में। किसके अंत में? ऑफ मिडिल इन्फेंसी, यानी कि जो मध्य का बचपना होता है, जब वो बचपना जाता है तो अंतिम तक बच्चा एक स्किल यानी एक कौशल को महारत हासिल कर लेता है कौशल में, ठीक है, एक कौशल को डेवलप कर लेता है बच्चा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। इन लेट इन्फेंसी, अब लास्ट का आ गया इन लेट इन्फेंसी, यानी कि जो बाद के बचपने में, ठीक, इन यानी में, लेट इन्फेंसी यानी कि बाद के जो बचपने में, द बेबी टेक्स एन इंटरेस्ट, बेबी दिलचस्प, बेबी रुचि लेता है, ठीक है। तो यानी कि बेबी रुचि लेता है, बच्चा रुचि लेता है। द बेबी टेक्स एन इंटरेस्ट यानी कि बच्चा एक रुचि लेता है। अब किस में लेता है? इन गेम्स यानी कि जो खेल होते हैं उसके अंदर, सॉन्ग्स यानी कि जो गीतों के अंदर, म्यूजिक के अंदर, एंड इवन बुक्स, और यहाँ तक कि जो किताबें होती है उसके अंदर भी बच्चा दिलचस्पी लेने लग जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोग्रेस, अब ये प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, ठीक है। टूवर्ड वॉकिंग मूव्स, यानी कि जो चलने की प्रगति है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो चलने की प्रगति, वॉकिंग मूव या जो चलने की प्रगति होती है उसके बारे में बता रहा है कि वो किस प्रकार से डेवलप होगी, ठीक है। थ्रू का मतलब होता है कि के माध्यम से, जो चलने की प्रगति है वो के माध्यम से डेवलप होगी। प्रोग्रेस एंड प्रगति टूवर्ड वॉकिंग मूव, यानी कि जो चलने की जो प्रगति है वो कैसे होगी? थ्रू यानी इनसे होगी, ठीक है। थ्रू स्टैंडिंग यानी खड़े होने से होगी। थ्रू का मतलब के द्वारा होगी, ठीक है, के माध्यम से। तो थ्रू यानी कि के माध्यम से। अब बता रहे हैं कि स्टैंडिंग यानी कि खड़े होने से बच्चे की चलने की प्रैक्टिस होगी या प्रगति होगी। बैलेंसिंग यानी कि संतुलन से, ठीक है, बच्चा संतुलन करेंगे तो उससे होगी। बाउंसिंग इन पैलेस यानी कि अलग अलग जगह पर कूदना, उछलना, तो उससे भी बच्चे की जो चलने की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, यानी कि वॉकिंग की जो प्रैक्टिस होती है। एंड वॉकिंग विद अदर्स, और दूसरों के साथ चलने से भी बच्चे की वॉकिंग यानी कि चलने की जो स्ट्रेंथ डेवलप होगी, वो प्रगति होगी, ठीक है। आगे देखिए। एज सून एज द बेबी, जैसे ही बच्चा, एज सून एज द बेबी यानी जैसे ही बच्चा, वॉक्स वेल यानी कि अच्छी तरह से चलता है, अलोन यानी अकेला, जैसे ही बच्चा अकेला अच्छी तरह से चलता है, इट हैज़ पास्ट, ये पास हो जाता है, ये पास होता है फ्रॉम इन्फेंसी यानी कि बचपने से। जैसे ही बच्चा मतलब अकेला अच्छी तरह से चलना शुरू कर देता है तो ये बचपने से पास हो जाता है, ठीक है, ये बोल रहा है। इट हैज़ पास फ्रॉम इन्फेंसी, किससे? इन्फेंसी यानी कि जो बचपना होता है, जो बिल्कुल शिशु अवस्था होती है उससे मतलब वो पास हो जाता है। जो बिल्कुल मासूमियत होती है, जो इन्फेंसी यानी मासूमियत जो बचपना होता है उससे वो पास हो जाता है इनटू, और अंदर चला जाता है। किसमें? द एक्टिव टोडलर स्टेज। एक्टिव टोडलर स्टेज कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है जो एक्टिव होता है, जो सक्रिय होता है, ठीक है, जो उठ सकता है, कूद सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है, यानी कि सक्रिय। एक्टिव का मतलब है सक्रिय, टोडलर यानी जो सक्रिय बच्चा हो उस स्टेज में वो
चला जाता है। यानी कि एक मासूमियत जो बच्चे का स्टेज है वहाँ से वो यानी कि टोडलर एक्टिव जो सक्रिय बच्चे के अंदर वो चला जाता है, जहाँ वो दौड़ सकता है, भाग सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। वो कब कर सकता है? जब बच्चा अच्छी तरह से चलना शुरू कर देता है, वेल, ठीक है, वॉक वेल, यानी अच्छी तरह से वो चलना शुरू कर देता है, अकेला ही अच्छी तरह चलना शुरू कर देता है, तो फिर वो वहाँ से जो उसे मासूमियत बचपने से पास होकर वो सीधा मतलब टोडलर स्टेज में चला जाता है, जहाँ सक्रिय बच्चा होता है, जो दौड़ सकता है, भाग सकता है, उसके अंदर वो चला जाता है। सो गाइज, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो यार लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच, वेरी वेरी।